जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है राजस्थान में 1857 की क्रांति। यानी 1857 की क्रांति से जुड़े जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। जो आपके रीट, वीडियो मेंस, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फॉरेस्ट गार्ड, लैब असिस्टेंट जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अगर दोस्तों आप भी इनमें से किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी 1857 की क्रांति से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था राजस्थान में जलवायु। यानी राजस्थान जलवायु से जुड़े जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखा है उनको आप जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान यानी तत्कालीन राजपूताना में सैनिक छावनियाँ कितनी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन सी थी? वो थी नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर और खैरवाड़ा। ये 6 ऐसी छावनियाँ थी जो 1857 के विद्रोह के समय की राजस्थान में थी। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है नसीराबाद में 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत कब की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी 28 मई 1857 को नसीराबाद में 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत की थी। कब? 28 मई 1857। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है राजस्थान के शासकों द्वारा अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी ये 3 प्रमुख कारण थे। शासकों और सामंतों के बीच आपसी झगड़ा हो गया था, इसलिए राजस्थान के शासक है जो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी। दूसरा कारण था बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति, क्योंकि शासकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। और तीसरा कारण था मराठाओं का दखल, यानी राजस्थानी शासकों में मराठाओं ने इसमें दखल अंदाजी करनी शुरू कर दी थी, इसलिए यहाँ के शासक कमज़ोर पड़ गए थे। इसीलिए राजस्थान के शासकों ने अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार किया था। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान के नसीराबाद कस्बे में छावनी बोर्ड हैं। और छावनी बोर्ड का जो अध्यक्ष हैं वो सेना का कमांडिंग ऑफिसर हैं, वो छावनी बोर्ड का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है निम्न में से कौन अउवा के ठाकुर की मदद के लिए आए थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी अउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की मदद के लिए नसीराबाद के सैनिक हैं वो उनकी मदद में आए थे। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी जयदयाल खां और मेहराब खां, ये दोनों थे वो 1857 में कोटा विद्रोह के नेता थे। कौन थे? जयदयाल खान और मेहराब खान। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है राजस्थान के किस स्थान पर एजेंट मैक मैसन का सिर दुर्ग पर लटकाया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी राजस्थान के अउवा के स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने मारवाड़ और अंग्रेजों की मिलीजुली सेना को पराजित किया और एजेंट मैक मैसन का सिर काटकर अउवा के किले के द्वार पर लटकाया गया था। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 के प्रथम विद्रोह हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान में नसीराबाद अजमेर में 28 मई 1857 को सर्वप्रथम विद्रोह हुआ था। अगला नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है राजस्थान की किस रियासत ने बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए 1857 की क्रांति के समय दिल्ली सैनिक भेजे थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान की टोंक रियासत थी जिन्होंने बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए 1857 की क्रांति के समय अपने सैनिक हैं वो दिल्ली भेजे थे। किसकी सहायता के लिए? बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए। और किस रियासत के शासक ने? टोंक रियासत के शासक ने। अगला 10वां क्वेश्चन है 1857 की विप्लव के समय राजस्थान में एजेंट टू द गवर्नर जनरल के पद पर कार्यरत कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे जो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू द गवर्नर जनरल के पद पर कार्यरत थे। कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है लॉर्ड होम्स ने अउवा पर कब्जा कब किया था?
और किस देवी की भव्य मूर्ति को अजमेर ले गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी होम्स ने औवा पर 24 जनवरी 1858 को कब्जा किया था और सुगाली माता की भव्य मूर्ति को अजमेर ले गया था। अगला नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय राज्य में स्थित कौन सी दो सैनिक छावनी हैं जिन्होंने सैनिक विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी खेरवाड़ा और ब्यावर सैनिक छावनियाँ थी जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय विद्रोह में भाग नहीं लिया था। कौन सी छावनियाँ ने? खेरवाड़ा और ब्यावर में। अगला नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है नीमच छावनी से विद्रोह सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक हैं वो दिल्ली जाते समय देवली सैनिक छावनी में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अंग्रेजों की छावनियों को नष्ट किया और वहां से अंग्रेज भागकर डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में शरण ली थी। नेक्स्ट अगला 14 क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में क्रांतिकारी प्रतीक स्वरूप क्या था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी चपाती और कमल है वो 1857 की क्रांति में क्रांतिकारी का प्रतीक स्वरूप था। क्या? चपाती और कमल। नेक्स्ट अगला 15वां क्वेश्चन है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को औवा के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी चेलावास के स्थान पर जॉर्ज पैट्रिक की सेना को औवा के निकट 18 सितंबर 1857 की में क्रांतिकारियों ने इनको परास्त किया था। किस स्थान पर? चेलावास के स्थान पर। और इस युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है, यानी चेलावास के नामक स्थान पर जो युद्ध हुआ था उसे काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता था। और इस युद्ध में मैक मैसन की हत्या कर दी जाती है और उसका सिर औवा के किले पर लटका दिया जाता है। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में सबसे अधिक शक्तिशाली छावनी कौन सी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी नसीराबाद छावनी है जो 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में सबसे शक्तिशाली छावनी थी। कौन सी छावनी जो शक्तिशाली थी 1857 की क्रांति में? नसीराबाद छावनी। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को औवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने किस युद्ध में हराया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को औवा के ठाकुर जिनका नाम था ठाकुर कुशाल सिंह जिन्होंने बिथोड़ा के युद्ध में जोधपुर और अंग्रेजों की सेना को परास्त किया था। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी औवा और कोटा हैं वो राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। अगला नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है निम्न में से किस कवि ने 1857 की क्रांति को प्रेरणा नहीं दी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी केसरी सिंह बारड कवि थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को प्रेरणा नहीं दी थी। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है किस छावनी के सैनिकों ने 1857 के विद्रोह में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए विद्रोह किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी एरनपुरा छावनी के सैनिक थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए विद्रोह किया था। किस छावनी के सैनिकों ने? एरनपुरा छावनी के सैनिकों ने। अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कारण 1857 के विफल की सफलता का कारण नहीं था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी क्रांतिकारियों में जाति और धार्मिक मतभेद थे वो नहीं थे, यानी क्रांतिकारियों में जाति और धार्मिक को लेकर कोई भी भेद नहीं था। ये कारण है वो 1857 की क्रांति का असफलता का कारण नहीं था। जबकि क्रांति में योजना और नेतृत्व का अभाव था, ये प्रमुख कारण था 1857 के कारण का असफलता का। दूसरा साथ था राजाओं का साथ नहीं था और तीसरा था क्रांतिकारियों के पास शस्त्र और रसद आदि की कमी थी, इसीलिए 1857 की क्रांति है वो असफल हुई थी। अगला नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर गए थे?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी बीकानेर के शासक जिनका नाम था सरदार सिंह, जो एकमात्र ऐसे शासक थे जो विद्रोह के दमन के लिए राजस्थान से बाहर पंजाब तक गए अंग्रेज़ों की सहायता के लिए। कौन से शासक है? बीकानेर के शासक जिनका नाम क्या था? सरदार सिंह थे। और कहाँ पर गए थे? वो पंजाब गए थे अंग्रेज़ों के साथ देने के लिए। नेक्स्ट अगला 23वां क्वेश्चन है 1857 की विद्रोह के समय तात्या टोपे का राज्य के किस स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी कुआड़ा भीलवाड़ा में 1857 के विद्रोह के समय तात्या टोपा का राज्य के कुआड़ा भीलवाड़ा में जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध हुआ था। नेक्स्ट अगला 24वां क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में तात्या टोपे को कोई सहायता नहीं मिली थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी यानी जयपुर एकमात्र रियासत थी जहां से तात्या टोपा को कोई सहायता नहीं मिली थी, क्योंकि जयपुर एकमात्र रियासत थी जो अंग्रेज़ों के अधीन थी, इसलिए तात्या टोपा को वहां से कोई सहायता नहीं मिली थी 1857 की क्रांति के समय। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है 1857 में नसीराबाद में विद्रोह की तिथि क्या थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी 28 मई 1857 को नसीराबाद में विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों ये थे 1857 की क्रांति से संबंधित राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों अब इस वीडियो की लास्ट में एक अभ्यास सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो दोस्तों आज का अभ्यास सवाल है 1857 की क्रांति के समय कौन सी छावनी नहीं थी? तो ऑप्शन है एरनपुरा या खेरवाड़ा, कोटा व अजमेर, नसीराबाद व नीमच या देवली या ब्यावर। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।